हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे 14 जुलाई की वोकैब। आज हमारा जो सेशन रहेगा वो किसका रहेगा? आज का हमारा सेशन रहेगा 14 जुलाई की जो वोकैब है उसका हमारा सेशन रहेगा। तो 14 जुलाई की जो हमारी वोकैब है उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर आपको इस वोकैब की PDF चाहिए तो आपको ये तो यूट्यूब का मेरा लिंक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, फेसबुक पर इस ग्रुप में आकर मुझसे जुड़ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर यहाँ पर आकर मुझसे जुड़ सकते हैं। इन वोकैब की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको कुछ और नया भी सिखाऊंगा यहाँ पर। तो देखो गाइस, जो रेबेलियन वर्ड होता है, हमारा जो पहला वर्ड है रेबेलियन। तो रेबेलियन वर्ड एक अपने आप में नाउन है। जो रेबेलियन वर्ड है वो अपने आप में क्या है? नाउन है, मतलब एक संज्ञा है। ठीक है, आपको इतनी ही नाउन तो पता ही होगा कि नाउन वो होते हैं जो किसी को मतलब एक्सप्लेन करें, किसी इंसान के बारे में बताएं, वस्तु के बारे में बताएं, उनसे वो क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। किसी का नाम के बारे में बताना, किसी के स्थान के बारे में बताना, प्लेस नेम आदि के बारे में जो बताएं वो नाउन होते हैं। तो गाइस, अगला हमारा इसका जो मीनिंग रहता है, मीनिंग होता है अपोजिशन। मीनिंग क्या होता है इसका? अपोज करना, मतलब किसी के क्या करना? अपोज करना या रिवोल्ट करना, किसी के विद्रोह करना या बगावत करना, इसका क्या रहता है? मीनिंग रहता है। तो इसका सिनोनिम क्या रहेंगे? डिसेंट। क्या रहेंगे? डिसेंट। इंसर्जेंसी मतलब दंगा भड़काना या फिर क्या कर देना? अशांति फैलाना। डिसओबीडेंस। डिसओबीडेंस का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। डिसओबीडेंस का मतलब होता है किसी की आज्ञा का पालन ना करना। और रिवोल्यूशन आपको बताइए क्या होता है? मतलब एक तरह से स्ट्राइक होती है। ठीक है, तो अगर इसको हम सेंटेंस के फॉर्म में देखें, अगर हम इसका सेंटेंस देखना चाहें तो गाइस देखेंगे जो क्या था, 1857 revolt is a rebellion। जो 1857 की क्रांति थी वो कैसी थी? हथियारों के द्वारा किया गया विद्रोह था। हथियारों के द्वारा किया गया विद्रोह था। ठीक है, 1857 रिवॉल्यूशन जो था उसके अंदर क्या किया गया था? आर्म रेबेलियन किया गया था, हथियारों से विरोध किया गया था। ठीक है, तो इसके एंटोनिम क्या रहेंगे गाइस? इसके एंटोनिम रहेंगे ओबीडेंस, मतलब किसी का आज्ञा का पालन करना। काम मतलब शांत रहना। ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स सुनने में अटपटा सा वर्ड लगता है, पर ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है क्या होना? शांत होना। पीस। पीस का मतलब भी क्या होता है? शांति। अगला वर्ड है हमारे पास अवतार। अगला वर्ड क्या है? अवतार। अवतार तो आप सभी जानते होंगे, ये अपने आप में क्या है? नाउन है। एम्बीबॉडीमेंट। एम्बी देखो, एम्बॉडीमेंट मूर्त रूप। हाँ, तो क्या कहते हैं हम? अवतार किसे कहते हैं? अवतार आपको पता है, हम भगवान के अवतार मानते हैं भाई। जैसे हमारे कहने का मतलब क्या था कि श्री राम जो थे वो विष्णु के अवतार थे, तो वो क्या थे? उनके मूर्त रूप माने जाते हैं। ठीक है, तो क्या होंगे? एपोथियोसिस। एपोथियो, जो थियो शब्द होता है इसका मतलब होता है भगवान। थियो शब्द क्या होता है? भगवान। और मूर्ति किसकी बनाई जाती है? मोस्टली भगवान की। तो एपोथियोसिस सिंबल, किसी का प्रतीक होना। एपिटोम या पर्सोनिफिकेशन, मतलब किसी के साथ, किसी के पर्सनल, किसी के विचारों के साथ या किसी इंसान के साथ तुलना करना। एग्जाम्पल मतलब जो दुनिया के लिए अपने आप में एक एग्जाम्पल हो, उन्हें अवतार कहते हैं। ठीक है, तो इसका अगर अवतार का उदाहरण लेना चाहो तो आप क्या कहेंगे? लॉर्ड रामा। लॉर्ड रामा is अवतार ऑफ लॉर्ड कृष्णा, सॉरी लॉर्ड विष्णु। जो भगवान राम थे वो क्या थे? भगवान विष्णु का अवतार थे। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले वर्ड पर हम आते हैं गाइस। अगला हमारा वर्ड है एवर्ट। आज का हमारा जो अगला वर्ड है वो क्या है? एवर्ट। एवर्ट जो होता है वो एक वर्ब होता है, एक क्रिया होती है, मतलब किसी कोई काम किया जा रहा है उसे एवर्ट किया जाता है। टर्न अवे और असाइड मतलब टाल देना या हटा देना। टर्न अवे या टाल देना या हटा देना। हाँ, तो क्रिया एक ही है, किसी की बात को टाल देना या किसी चीज़ को टाल देना। तो टालोगे तो क्या करोगे? डिफ्लेक्ट करोगे, उसे अपने रास्ते से हटाओगे। अविवेट करोगे, अवॉइड करोगे, मतलब उसे इग्नोर कर दोगे। टर्न अवे उसे मोड़ दोगे। ठीक है, तो इसके एंटोनिम क्या रहेंगे? सपोर्ट करना, किसी को सपोर्ट करना। अलाउ करना, किसी को परमिशन देना। एड, किसी को सहायता देना। ठीक है, तो ये इसके क्या रहेंगे? एंटोनिम रहेंगे। आई थिंक गाइस यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला हमारा वर्ड है एवर्ट। के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, तो एवर्ट का आप यूज कैसे कर सकते हैं? एवर्ट का अगर मैं ये बात करना चाहूँ, when I ask for book from
व्हेन आई आस्क फॉर बुक फ्रॉम हिम, या टू हिम आएगा, बुक टू हिम, ही averted व्हेन आई आस्क्ड फॉर, जब मैंने उससे किताब मांगी तो उसने क्या कर दिया, टाल दिया, उस बात को टाल दिया। ठीक है, तो अगले वर्ड पे आते हैं हाउंड। हाउंड क्या है हमारा गाइस, एक हाउंड अपने आप में एक वर्ब है। हाउंड अपने आप में क्या है, वर्ब है। मीनिंग होता है परस्यू करना या चेज करना। ये परस्यू शब्द में पहले भी समझा चुका हूँ, प्रो कबड्डी लीग का एग्जांपल दिया था मैंने। तो परस्यू करना मतलब किसी का पीछा करना है, लगातार उसके पीछे पड़े रहना। तो इसका और एग्जाम्पल क्या रहेंगे, कैट रहेगा, बाउंडर रहेगा, किसी को बांध के रखना, ट्रेस करना मतलब किसी का पीछा करना, हंट करना मतलब शिकार करना, और ब्लैक गार्ड जो होते हैं। ठीक है, अब एंटोनियम क्या रहेगा, किसी को रास्ता दिखाना या लीड, उसे आगे का मतलब गाइड करना कि हमें क्या करना चाहिए, लीड करना मतलब उसको कहें कि चलो मैं आगे चलता हूँ तो मेरे को फॉलो करो। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये आपके क्या रहेंगे, इसके एंटोनियम रहेंगे। अगले वर्ड पे आते हैं, अगला हमारा जो वर्ड है शेयर। अगला हमारा जो वर्ड है शेयर, जो एक अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। अगला हमारा जो वर्ड है वो अपने आप में क्या है कि एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है टर्न शार्पली। क्या मतलब होता है, टर्न शार्पली मतलब पारदर्शक। क्या होना, पारदर्शक। इरेक्ट मतलब, इरेक्ट का मतलब होता है उल्टा। प्लेन सीधा। अटर मतलब पार करने वाला, ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देख सकते हो। अनसर्टेन जिसके पास में कोई क्लियरिटी ना हो। हाँ भाई, जो पार जिसके आर पार नहीं देख पाओगे वो अनक्लियर होता है। इम्प्रेमेबल जिसके अंदर से गुजरा ना जा सके। ठीक है, थिक, थिक मोटा होता है जिसके अंदर से आप क्या नहीं कर सकते, गुजर नहीं सकते। ठीक है, क्लियर। यहाँ तक आपको ये एक एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता बताता है। ये क्या है, एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता बताता है। ठीक है, आप कह सकते हो शेयरिंग बिहेवियर, शेयरिंग बिहेवियर is not good for a human। एक मनुष्य के लिए क्या होना, ज्यादा पारदर्शक होना मतलब उसके अंदर से कोई भी देख पाए, उसकी हर बात को अगर कोई जान सके। ठीक है, तो ये क्या कह सकते हैं उसे, वो अच्छा नहीं होता। या फिर कह सकते हो शेयरिंग बिहेवियर ऑफ ए पर्सन इज ऑलवेज रिजल्ट्स इन एडवांटेज। आप क्या कह सकते हो, शेयरिंग बिहेवियर ऑफ ए पर्सन ऑलवेज रिजल्ट्स इन एडवांटेज। ठीक है, मतलब अगर किसी का भी बिहेवियर शेयरिंग है तो दुनिया उसका क्या उठा लेती है, फायदा उठा लेती है। अगला वर्ड है रेंटलेस। रेंटलेस एडवर्ब रहेगा, ये क्या रहेगा, एडवर्ब रहेगी। इसका मतलब होता है निष्ठुर ढंग से, निष्ठुर ढंग से, इन रिलेंटलेस मैनर मतलब रिपीट करना, रिपीटेडली, स्टेडली और परपेचुअली। मतलब क्या है, कोई किसी चीज को करता रहे, रुके ही ना, उस चीज पे बार बार वो ध्यान दे, उस चीज को बड़े ध्यान से करता रहे और उसी के ऊपर वो क्या रहे, लगातार काम करेगा, तो उसे क्या कहेंगे, रिपीटेडली, स्टेडली या परपेचुअली। अगला वर्ड है हमारा फास्टिडियस। अगला हमारा वर्ड क्या आता है गाइस, फास्टिडियस आता है। फास्टिडियस का मतलब होता है शोइंग और डिमांडिंग एक्सेसिव डेलिकेसी और केयर, अत्यधिक विनम्रता या देखभाल दिखाना या मांगना। ठीक है, किसी को कहना कि भाई आप क्या करना, मेरी अत्यधिक क्या करो, देखभाल करो, या उससे अत्यधिक देखभाल मांगना। तो आप क्या कह सकते हो, फास्टिडियस, सॉरी आप ऐसे कीजिए, टू बी फास्टिडियस, टू बी फास्टिडियस sometimes break the relations, break the relations। भाई क्या करते हो आप, किसी से कहते हो कि भाई तू मेरी केयर कर, आप अपने किसी फ्रेंड से बात करते हो, कहते हो कि नहीं तू मेरे से ही बात करेगा, तू मेरे साथ ही रहेगा, उसके ऊपर बाउंडेशन लगाने लगते हो, अत्यधिक उससे आप क्या करो, केयर की डिमांड करो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं। ठीक है, या फिर कहो कि जो पेरेंट्स होते हैं वो फास्टिडियस होते हैं। पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए क्या होते हैं, फास्टिडियस होते हैं। वो उनका पेरेंट्स ऑलवेज फास्टिडियस टू देयर चाइल्ड, वो अपने बच्चों का अत्यधिक ध्यान रखते हैं। इसका सिनोनिम रहेगा एग्जैक्टिंग, बिल्कुल एग्जैक्ट। अनफास्टिडियस इसका क्या रहेगा, एंटोनियम रहेगा। अगले वर्ड पे आते हैं, इन्फ्यूजन एक क्या है, नाउन है। इन्फ्यूजन एक क्या होता है, नाउन होता है। मीनिंग होता है ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय स्टीपिंग और शॉकिंग ए सब्सटेंस। ठीक है, मतलब क्या बनना, एक सॉल्यूशन बनना, क्या करने के बाद, किसी सब्सटेंस को सोखने के बाद, किसी पदार्थ को सोखने के बाद एक सॉल्यूशन बनना क्या कहलाता है, इन्फ्यूजन कहलाता है। इसका सिनोनिम रहेगा एडमिक्सचर, स्ट्रेन और मिक्सचर। गाइस अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मैं आपके यहाँ क्या करवाऊँगा, लाइव सेशन स्टार्ट करवा दूंगा। उसके लिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो मैं आप लोगों से इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इस आंकड़े को जल्दी से जल्दी पूरा करवा देंगे। ठीक है।
ठीक है। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, अगर अच्छा लगता है कमेंट और लाइक तो पक्का किया करो। वीडियो पूरी देखा करो, ऐसा मत किया करो कि वीडियो में क्लिक किया और मोटा मोटा बीच में से देखा, जो समझ में आया ठीक है छोड़ दिया। काफ़ी सारी बातें जो मैं बोल जाता हूँ ऊपर लिखता नहीं है। अगला वर्ड है एम्बिशियस। एम्बिशियस वर्ड एक एडजेक्टिव होता है, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सक्सेस, महत्वाकांक्षी, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, वी ऑल आर एम्बिशियस फॉर HSSC जॉब्स, ठीक है। आप क्या कह सकते हो, वी ऑल आर एम्बिशियस फॉर HSSC जॉब। भाई हरियाणा से जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसकी जॉब पाने के लिए हम सभी क्या हैं, एम्बिशियस हैं। तो देखो यार एम्बिशियस का मतलब क्या होता है, एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। तो एंथ्यूस्टिक, शब्द मैंने पहले भी समझाया, मतलब होता है उत्तेजित, जो मतलब क्या रहे, हमेशा उत्साह में रहे। रिसोर्सफुल, समृद्ध हो, जिसके पास सारे रिसोर्स होंगे वो ऑब्वियसली खुश रहेगा। डिटरमाइंड, दृढ़ संकल्पी। एनर्जेटिक, ऊर्जा से भरा हुआ। लेथार्जिक का मतलब होता है, इसका एंटोनिम क्या रहेगा, सुस्त रहेगा। फैसाइल, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट। अनएंथुसियास्टिक, वे जो सेटिस्फाइड होगा वो कुछ करना ही नहीं चाहेगा, ठीक है। अब कोई मान लो कोई क्या लगा, अब हरियाणा का कलरक का रिजल्ट आने वाला है, कोई कलरक लग गया, ठीक है, अब वो ऐसा ही की तैयारी ही ना करे, तो वो यहाँ पर सेटिस्फाइड हो चुका है। तो उसका जो एम्बिशियस है किसका, SSC जॉब का, वो तो पूरा हो, मतलब उसका जो एम था HSSC जॉब का पूरा हो गया। बट अगर बात की जाए इसके अंदर मैं लिखूँ HSSC ऑफिसर जॉब, मतलब HSSC के अंदर कोई ऑफिसर बनने की जो उसके अंदर इच्छा है वो क्या नहीं रही है भाई, नहीं रही, तो वो क्या हो चुका है, सेटिस्फाई हो चुका है, ठीक है। अनइंटरेस्टिंग, इसका क्या रहेगा, एक एंटोनिम रहेगा। अगला वर्ड है एंडेमिक। अगला वर्ड क्या है, एंडेमिक, एक नाउन होता है, मीनिंग होता है नेटिव टू ए सर्टेन लिमिटेड एरिया, स्थानिक। क्या होना भाई, एंडेमिक, किसी एक पर्टिकुलर नेटिव एरिया, मतलब एक लिमिटेड एरिया के अंदर आप रहने वालों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एंडेमिक। एबोरिजिनल का मतलब होता है कि वो वहाँ पर स्थायी निवासी। इंडिजीनियस, किसी स्वदेशी को क्या कहते हैं, इंडिजीनियस कहते हैं। और एबोरिजिनल को कहते हैं स्थायी निवासी को। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो बहुत ज़्यादा एरिया में फैले हों, ठीक है। एपिडेमिक, एक महामारी होती है। कॉस्मोपॉलिटियन, ठीक है। एपिडेमिक क्या होती है, बहुत बड़े स्केल पर फैलती है। और कॉस्मोपॉलिटियन, कॉस्मो शब्द का इस्तेमाल वैसे तो स्पेस के लिए किया जाता है, ठीक है। जो ब्रह्मांड के होते हैं, ब्रह्मांड वाले होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गए, वो बहुत सारे स्पेस में फैलेंगे। अगला शब्द है फैक्शनल। अगला शब्द क्या है, फैक्शनल। फैक्शन का मतलब होता है नाउन, मीनिंग होता है दल संबंधी। क्या होता है, दल संबंधी, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या रहेंगे, पैरोचियल रहेगा, प्रोविजनल रहेगा, पार्टीशन। प्रोवेंसी आपने शब्द सुना होगा, जो अंग्रेजों के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है। प्रोवेंसी इंडिया के अंदर कौन सी थी, मद्रास प्रोवेंसी थी, बंगाल प्रोवेंसी थी, बॉम्बे प्रोवेंसी थी, ठीक है। अगला शब्द है पार्टीशन। पार्टीशन, ठीक है, मतलब भेदभाव करना, मतलब थोड़ा सा अलग रहना। फेनेटिक और डिसिडेंट। एंटोनिम क्या रहेंगे, लिबरल, भाई जो दल से संबंधित नहीं है वो आजाद है। ब्रॉड, खुले दिमाग वाले ऐसे होते हैं। नॉन सेक्रेटरियन, जो किसी का सेक्रेटरी ना हो। अगला वर्ड है टोपल। टोपल मतलब वर्ब। टोपल एक क्या होती है, वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है फॉल डाउन, लुढ़क जाना। टोपल मतलब लुढ़क जाना। अभी देखो ये टोपल शब्द कहाँ से इस्तेमाल किया जा रहा है, हाल में पता आपको, राजस्थान के अंदर सरकार को क्या करने की कोशिश की जा रही है। अब राजस्थान के जो CM है अशोक गहलोत, उनकी स्टेटमेंट क्या थी, सुनिए। अशोक गहलोत की जो स्टेटमेंट थी, अशोक गहलोत का कहना है कि बीजेपी क्या करना चाहती है, बीजेपी वांट्स टू टॉपल हिज गवर्नमेंट। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इस वर्ड का मतलब। टॉपल का मतलब होता है किसी की सरकार के, मतलब किसी को गिरा देना या लुढ़क जाना। तो बीजेपी उसकी गवर्नमेंट को क्या करना चाहती है, टॉपल करना चाहती है। ये अशोक गहलोत की रिसेंटली एक स्टेटमेंट आई थी, ठीक है। तो सिनोनिम क्या रहेगा, कोलैप्स मतलब सिकुड़ जाना, अपने दो चीज़ों का भिड़ जाना, उनके बीच का जो गैप है वो खत्म हो जाना। टंबल, अनसीट मतलब बैठा हुआ ना होना, अगर बैठा नहीं होगा तो गिर जाएगा ना यार, ठीक है। आउस्ट और प्लंज, क्या रहेगा, प्लंज मतलब छलांग लगाना। एंटोनिम क्या होते हैं, होल्ड पकड़ कर रहना, लूज ढीला छोड़ना, अगर गिरेगा नहीं भाई इसको संभाल के रखोगे तो गिरेगा नहीं, अगर कोई चीज़ लचीली होगी तो वो गिरती नहीं है, और जो अकड़ में रहते हैं गिर जाते हैं। इंक्रीज बढ़ाना, राइज उठाना। वेटरन शब्द होता है नाउन। वेटरन शब्द क्या होता है, नाउन। और वेटरन का मतलब होता है कि एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी। वेटरन किसे कहते हैं, एक्सपीरियंस को कहते हैं, अनुभवी को कहते हैं, ठीक है। जैसे आप क्या कहोगे, कोई इंसान है, जैसे किसी की बात कर लो
किसी हमारे आर्मी चीफ की बात कर लो या किसी की बात कर लो के.एम. करियप्पा, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें। एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे? एपीजे जो अब्दुल कलाम थे वो क्या थे? वेटरन थे इन फील्ड ऑफ मिसाइल साइंस। जो मिसाइल साइंस होते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी, उसकी फील्ड के वो क्या थे? वेटरन थे। वो क्या थे? वेटरन थे। क्लियर हो चुका है यहाँ पर। अगर इसका सिनोनिम की बात की जाए, स्टडी क्या होता है? स्टडी मतलब स्थिर रहना, वही जो एक्सपीरियंस होगा, स्किल्ड कौशल होना, एक्सपीरियंस होना, ट्रेंड होना, वाइज समझदार होना, एक्सपर्ट होना उस फील्ड के अंदर, और वर्स्ड होना, ये सारे इसके क्या रहेंगे? सिनोनिम रहेंगे। अनस्किल्ड होना इसका एंटोनिम रहता है एमेच्योर। एमेच्योर होता है जो पैसे के लिए अपनी खुशी से कुछ भी करे। एमेच्योर क्या होते हैं? जो पैसे के लिए, ठीक है, जो खुशी के लिए कुछ करे, पैसे से बढ़ के खुशी के लिए कुछ करे, उन्हें एमेच्योर कहा जाता है। इनएक्सपीरियंस, अगला शब्द क्या है? इनएक्सपीरियंस, जिसके पास एक्सपीरियंस ही ना हो। एक्सपोज मतलब वर्ब होता है। एक्सपोज मतलब किसी को एक्सपोज करना। आपने सुना होगा ना कि जो मीडिया वाले वो स्टिंग ऑपरेशन करके एक्सपोज कर देते हैं। स्टिंग ऑपरेशन करके, स्टिंग ऑपरेशन मतलब छिपे तरीके से किसी की जानकारी निकालकर उसे क्या कर देते हैं? एक्सपोज कर देते हैं। ठीक है, तो मेक नोन मतलब उसे प्रकट करना, दिखाना, दुनिया के सामने प्रदर्शित करना। रिवील मतलब पर्दा हटाना, ओपन खोलना, डिस्क्लोज किसी बंद चीज को खोल देना, अनकवर किसी को ढके हुए को क्या कर देना? उसके ढक्कन को हटा देना, डिस्प्ले प्रदर्शित करना। कॉन्सील मतलब छिपाना, कॉन्सील मतलब छिपाना, हाइड मतलब छिपाना, सीक्रेट रखना, आपको पता ही है, सरप्राइज दबाना, और शील्ड, शील्ड मतलब किसी को प्रोटेक्ट करना। अगला वर्ड है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन शब्द एक नाउन होता है। इसका मीनिंग होता है जस्टली डिजर्व्ड पेनल्टी, कठोर दंड, जस्टली डिजर्व्ड पेनल्टी। ठीक है, कठोर दंड देना, रेट्रीब्यूशन करना। इसका सिनोनिम क्या रहेगा? कंपनसेशन करना, भाई बड़ा कंपनसेशन या रिटाइलेशन करना। रिटाइलेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है? देखो यार, जब पाकिस्तान ने इंडिया पर क्या किया? पुलवामा अटैक किया। पाकिस्तान ने इंडिया पर क्या किया? पुलवामा अटैक किया। हुआ क्या था कि पाकिस्तान ने इंडिया पर क्या करवाया? अटैक करवाया। पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक करवा दिया, तो इंडियन एयरफोर्स ने, IAF इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया? पाक पर अटैक किया था। जो कहा गया था कि पाक पर उन्होंने क्या किया? अटैक किया है। ठीक है, तो वो जो अटैक था वो क्या था? एक तरह से रिटाइलेशन था। क्या था? रिटाइलेशन। रिटाइलेशन का मतलब होता है किसी को जवाब देना, किसी के गलत काम के प्रति क्या करना? जवाब देना। ठीक है, जैसे अभी क्या कहते हैं, अगर चाइना की किसी ऐप को बंद कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है, तो चाइना क्या कहता है कि वी रिटाइल अगेंस्ट इट, हम इसका रिटाइलेशन जरूर करेंगे। ठीक है, अगला है रिड्रेस करना, रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग करना। ठीक है, अगर इसका एंटोनिम क्या करेंगे? किसी को माफ कर देना, सिंपैथी दया दिखाना, पार्डन भी मतलब होता है माफ करना। अगला वर्ड है एम्बलमेटिक। एम्बलेमेटिक, एम्बल जो शब्द होते हैं एम्बलमेटिक, सर्विंग एज ए विजिबल सिंबल। एम्बल का मतलब होता है सिंबल फॉर समथिंग एब्स्ट्रैक्ट, घोतक या प्रतीकात्मक। सिनोनिम क्या रहेंगे? सिंबॉलिक रहेंगे। रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, किसी को क्या करना? रिप्रेजेंट करना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताना, फिगरेटिव करना, एग्जाम्पलरी, ये सारे क्या रहेंगे? सिनोनिम रहेंगे। एम्बल देखो यार, आप क्या कह सकते हो? जो क्या था? अशोक चक्र है, या फिर जो एम्बल है, हमारा एम्बलम है, एम्बलम है, जो एम्बलम है कौन सा? 4 लॉयंस, जो 4 शेरों वाला हमारा एम्बलम है। 4 लॉयंस जो 4 शेरों वाला एम्बलम है वो कहाँ से लिया गया है? अशोक चक्र से। तो एम्बलम का मतलब होता है चिन्ह। ठीक है, अगला वर्ड है ऑस्टेंसिवली। ऑस्टेंसिवली, ऑस्टेंसिवली का वर्ड मतलब होता है फ्रॉम अपीयरेंस अलोन, अकेले दिखावे से, अकेले दिखावे से। क्लियर है? सिनोनिम क्या रहेगा? अपैरेंटली, सिनोनिम क्या रहेगा? अपैरेंटली, सीमिंगली, ऑन द फेस ऑफ इट। ठीक है, इसके एंटोनिम बनेंगे जेन्युइनली, रियली और ट्रूली। अगला वर्ड है रील। रील वर्ड का मतलब क्या होता है? वर्ब होती है जिसका मतलब होता है चकराना या घूमना। स्पिन मतलब घूमना, वेल्ड मतलब घूमना, गैरेट और स्टैगर और लर्च, इन सब का मतलब क्या होता है? घूमना। ठीक है, स्टैगर मतलब वैसे तो बड़बड़ाना होता है स्टैगर, ठीक है, पर ये घूमना है। स्टेबलाइज मतलब अपनी जगह पर क्या होना? स्टेबल होना, और स्टेडी अपनी जगह पर दृढ़ता से रहना। फ्रेज हैं, यहाँ पर कुछ फ्रेजेस हैं गाइज जो आपके क्या होते हैं? ईडियम फ्रेज का एक कॉलम आता है आपके SSC के एग्जाम्स के अंदर। ईडियम फ्रेजेस का एक कॉलम आता है। एक HSSC के एग्जाम के अंदर, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे दो, वहाँ पर ये ईडियम फ्रेजेस काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। तो आज से कोशिश करूँगा कि डेली आपको 2-4 फ्रेज भी बताए जाए यहाँ पर। तो शब्द है ब्लड, टोयल, टीयर्स एंड स्वीट। ये फ्रेज है ब्लड, टोयल, टीयर्स एंड स्वीट, जिसका मतलब होता है टू फाइंड ए सॉल्यूशन फॉर वंस ओन प्रॉब्लम बिफोर गोइंग एंड ट्राइंग टू सॉल्व अदर। भाई दूसरे की समस्या को सुलझाने से पहले खुद की समस्याओं का समाधान कर लेना है क्या कहलाता है? ब्लड, टोयल, टीयर्स एंड स्वीट। ठीक है, अगला वर्ड है टेक ए प्ली। टेक अ प्ली, टेक अ प्ली का मतलब एडमिट करना, किसी बात को अपना लेना, अपनी गलती मान लेना। ठीक है, अगला है रब साल्ट इन द वाउंड। भाई घाव पर नमक छिड़कना, टू मेक एन अनप्लेजेंट सिचुएशन इवन वर्स। किसी बहुत, आप सभी को पता है घाव पर क्या कहते हैं? जले पे नमक छिड़कना।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी दुखदायी स्थिति को और भी बुरा बनाना। गो पब्लिक, गो पब्लिक का मतलब होता है दुनिया के सामने आना, जिसका मतलब होता है रिवील, सबके सामने आना, डिस्क्लोज, कोई खोल देना, मेक नोन, सबको पता लगाना, मेक पब्लिक, आज ही वर्ड पढ़ा था ये, एक्सपोज, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा प्ले ए पार्ट। अगला वर्ड क्या है, प्ले ए पार्ट और रोल, कंट्रीब्यूट करना। प्ले ए पार्ट का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूट टू, ठीक है, किसी का प्ले ए पार्ट, किसी का हिस्सा बनना, तो कंट्रीब्यूट करना। बी इंस्ट्रूमेंटली, मतलब किसी के अंदर वाद्य यंत्र बजाने से होता है, या ठीक है जब कोई मूवी चल रही है तो कोई सॉन्ग चल रहा है या कोई डांस चल रहा है, वहाँ पे मतलब ड्रम प्लेयर की जो जरूरत होती है तो उसके हिस्से हैं, ठीक है। बी ए फैक्टर, मतलब किसी का हिस्सा होना। गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब, आप जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे मैं उतनी खुशी से आपके लिए नए नए एक्सपेरिमेंट करके लाऊंगा और आपको और ज़्यादा तरीके से इंग्लिश में इंप्रूव करवा पाऊंगा। जैसे आपको डेली वोकैब थी, इसीलिए आप लोगों ने मुझे अभी तक जो सपोर्ट किया बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ इसका आप उस सपोर्ट को 2-3 गुना और बढ़ा दो। ये फ्रेजेस के साथ साथ मैं आपको डेली क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देना स्टार्ट कर दूंगा इसी वोकैब के साथ साथ। गाइज जब आप अच्छा सपोर्ट करेंगे तभी मैं कुछ करने के लिए एक्साइटेड हो पाऊंगा। अगला वर्ड है ओवरप्ले वंस हैंड, समवंस ओवर कॉन्फिडेंस स्पॉइलिंग हिज और हर चांसेस फॉर सक्सेस, किसी का खुद का चांस, ठीक है। ओवरप्ले वंस हैंड, समवंस ओवर कॉन्फिडेंस स्पॉइलिंग हिज और हर चांस ऑफ सक्सेस, किसी का आत्मविश्वास, विश्वास तो ठीक है, वो ज्यादा विश्वास, ठीक है, ज्यादा विश्वास उसके खुद के सक्सेस को या कैरियर को खत्म कर देता है, तो उसे कहते हैं ओवरप्ले वंस हैंड। अगला है स्टेप इन, मतलब किसी मुद्दे के अंदर क्या करना, इंटरवेन करना, किसी मुद्दे के अंदर अपने टांग अड़ाना, इंटरसेट करना या बिकम इन्वॉल्व, उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाना। फिर से कहता हूँ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे मैं उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट करवा पाऊंगा। वीडियो को पूरा देखें और जल्दी ही आपकी वीडियो का टाइम टेबल भी फिक्स हो जाएगा, कब आपकी वीडियो डेली लाइव आया करूँगा और फिक्स कर दूँगा। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।